सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम अपना फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स अपलोड कर चुका हूं, उसकी चारों एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। अगर नहीं चेक करा तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है जिसमें हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तुम्हें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम घर बैठ के इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ठीक है ना। तो आज हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है, तो चलो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। इसमें हमें बोला है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ये जो सिचुएशन हमें दी है, कह रहा है कि इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, ऐसी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना, देखो 9th क्लास में तो लीनियर इक्वेशंस में बहुत कम वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक आधी है, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास में भर भर के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 10th क्लास में ये चैप्टर दोबारा आएगा, ठीक है, और उसमें इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि तुम परेशान हो जाओगे, बच्चों से नहीं सॉल्व होती, ठीक है। तो पहले करने का तरीका देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट करना है। हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू रुपीज एक्स। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमने एक्स रुपीज ले ली, ठीक है ना। और लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो मैंने वाई ले ली। अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ना। वो मुझे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने कितनी ले रखी है, एक्स। कह रहा है इज, मतलब इक्वल का साइन लगा लो, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का 2 टाइम्स है। क्या ये चीज समझ आई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। जो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, जिसमें राइट साइड में जीरो होता है और बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट साइड में लिखी होती है, ठीक है। तो हम इसे भी अपना इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखो अब ये कन्वर्ट हो गई लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है। इतना ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, सिचुएशन को एनालाइज करना था, इक्वेशन बनानी थी और उसे जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्या चीज तुम्हें समझ में आई। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। सेकंड क्वेश्चन में सभी पार्ट्स में हमें क्या करना है, हमें इन सभी को देखो जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ में ए, बी और सी की वैल्यू भी बतानी है। ध्यान से सुनना, जो ए होता है वो होता है एक्स के साथ वाला लिखा गया नंबर, समझ आ रही है। बी क्या होता है, वाई के साथ लिखा गया नंबर, और जिसके साथ ना तो एक्स है ना वाई है, वो बचा हुआ सब कुछ होता है सी। समझ में आ रही है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया कि राइट साइड में क्या आता है, जीरो आता है, बट इसमें तो जीरो है नहीं। तो इसको एक काम करेंगे, 9.35 को इधर ले आएंगे, देखो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 9.35 बार। मुझे बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड पार्ट, ध्यान से देखना। अब तुम्हें यहाँ पे राइट साइड में जीरो दिख रहा होगा, यानी कि भैया ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, तो बस हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करके कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू बताओ जरा मुझे, बी की वैल्यू कितनी है भैया, 5 नहीं भाई, 1/5 होना चाहिए ना, क्योंकि अपॉन में लिखा है और साथ में माइनस का साइन भी तो है। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, -1/5। क्या चीज समझ आ रही है। सी की वैल्यू कितनी है, -10। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है। स्पीडली खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मतलब एक तरीके से फ्री का चैप्टर है ये तुम्हारे लिए, ठीक है ना। देखो थर्ड पार्ट, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। अब राइट साइड में 6 लिखा है तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग
इट विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई -2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई -6। मुझे बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, लास्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, मतलब अभी तो इसके 4 पार्ट्स और हैं, ठीक है ना। देखो क्या करना है, अब तुम समझ गए होंगे, 3y को इधर ले आएंगे, हो गई कन्वर्ट। बस कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -3। अब ध्यान से सुनना, सी की वैल्यू कितनी है 0। क्यों? क्योंकि सी है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म मतलब एक्स के साथ जो लिखा होगा वो मेरा ए बन जाएगा। वाई वाली टर्म है, यानी कि वाई के साथ क्या लिखा है -3, वो मेरा बी बन जाएगा। बाकी बचा कुछ सब कुछ क्या होता है मेरे पास, सी होता है, और सी है ही नहीं तो मैंने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। क्या है, चारों पार्ट तुम्हें समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट 4 पार्ट्स ध्यान से देखना। देखो अब इसमें फिफ्थ पार्ट में देखना जरा, फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, 2x इक्वल टू -5y, तो 5y को उधर लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, बिल्कुल सेम पहले वाला पार्ट अभी जो हमने कराया इससे पहले। तो कंपेयर कर लेंगे। अच्छा भैया, कंपेयरिंग वाली लाइन लिखनी जरूरी है क्या? हाँ, ठीक है, ये लिखना है, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 5, एंड सी कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। मुझे बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, सेकंड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट जरा ध्यान से देखो। अब तुम देखो राइट साइड में क्या है, 0, यानी कि भैया ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, बट अब ध्यान से देखना कैसे मैं इसमें ए बी सी की वैल्यू बताऊंगा। कंपेयरिंग इट विद, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। भाई एक्स वाली टर्म देखो, एक्स वाली टर्म के साथ, एक्स के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। बट बी कितना है भैया, 2 है। नहीं भाई, वाई वाली टर्म होती है, वाई वाली टर्म में वाई के साथ जो लिखा होता है ना वो बी होता है, बट इसमें तो वाई वाली टर्म है ही नहीं, तो बी कितना है, 0, ठीक है ना। और सी कितना है, 2 है। क्यों? क्योंकि सी वो होता है जिसके साथ ना तो एक्स है ना वाई है, ठीक है। तो 2 के साथ ना तो एक्स लिखा ना वाई लिखा, तो सी क्या हो गया मेरे पास, 2 हो गया। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? क्या है क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो उसका, सेवेंथ, y माइनस 2 इक्वल टू 0, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, ध्यान से देखना, बस अब की बार x वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि इस बार x वाली टर्म ही नहीं है, ठीक है ना। y की वैल्यू, सॉरी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक मिनट, हाँ जी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है, जल्दी से देखो, एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है हमारी। अब इस 2x को उधर ले आओ, तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इट विद, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्यों? क्योंकि वाई वाली टर्म ही नहीं है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मुझे बताओ क्या ये पार्ट तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, तो बस यही अभी तक इस फर्स्ट एक्सरसाइज में था। भैया इतनी आसान है क्या ये, पूरा ही चैप्टर आसान है क्या भैया? हाँ भाई, पूरा चैप्टर एकदम से फ्री का है, तुम्हारे फ्री के नंबर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए तो, अच्छा, मेरे से कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि भैया आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहे क्या चैप्टर्स के? भाई अभी ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाली ना, ठीक है। इसमें हम सारे क्लास 9 के चैप्टर्स के सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, उनके सॉल्यूशंस मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ, एनसीईआरटी पहले अच्छे से कवर कर लो अपनी। जैसे ही ये सीरीज तुम्हारी कंप्लीट होगी, तुम्हारे हाफ ईयरली तक तुम्हारा ये चल जाएगा। हाफ ईयरली के बाद जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम आने वाले होंगे ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम में, ठीक है, तब मैं वन शॉट्स वीडियो लेके आऊंगा। और इस लेवल की वन शॉट वीडियोस होंगी ना कि उस एक वीडियो को देख के, मान लो हीरोन्स फार्मूला है, उसका एक वन शॉट, सरफेस एरिया है उसका एक वन शॉट, ठीक है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। उसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, आरडी के क्वेश्चंस, आरएस के क्वेश्चन, मास्टरमाइंड के क्वेश्चन, और बाकी मेरी अपनी जो पर्सनल वर्कशीट्स हैं वो सारी हम कवर करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में दिख जाएंगे, ठीक है ना। और वो एज अ वन शॉट होंगे ना कि तुम्हें बस एक वीडियो तुमने देख ली और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
समझ में आ रही है? तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो आए तुम्हारे तक, ताकि उसका लिंक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तुम उसको देख पाओ। ठीक है, बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो यार। ठीक है।